सल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बादअज़ हम्दो सलातो तस्लीम लाए के सद एहतराम व तकरीम उशाकान मुस्तफ़ा गुलामान मुस्तफ़ा मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुमताज़ व मुकर्रम सनाख़ानान रसूल और खुसूसन गुरसाए मिंबर व मेहराब खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली पीर सैयद वसीम शाह साहिब, फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली पीर सैयद मुज़म्मिल शाह साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हयात हक़ानी साहिब, अल्लामा असद अब्बासी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना आमिर ज़ियाई साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना नौमान ज़ियाई साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नदीम कुरैशी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना यासिर ज़ियाई साहिब, हाफिज़ मोहम्मद असद अनस ज़ियाई साहिब, मौलाना अदनान ज़ियाई साहिब, हाफिज़ साइम साहिब, मौलाना हसनैन साहिब और दीगर जितने भी मेहमानाने गिरामी कदर तशरीफ़ फरमा है। आज की इस पुरवकार तकरीब के रूह रवां खतीब आले सुन्नत मुकर्रर ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कमर इलियास नक्शबंदी ज़ियाई साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लुहु, आपने मोहब्बतों से नवाजा। आपके हुक्मनामे पर यहाँ पर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। बैठी हुई आवाज़ है, आज न सुर है न गुदाज है। आज बैठी हुई आवाज़ है, न सुर है न गुदाज है। बहरहाल हर किसी के बोलने का अपना ही अंदाज है। इंशाअल्लाह अजीज इस मुख्तसर से वक्त में चंद एक मारूज़ात आप अबाब के गोश गुजार करने की साई करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आप सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह के अंदर दर्जा कबूलियत अता फरमा के हम सब के लिए आज की इस महफिल पाक को ज़रिया निजात बनाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद में खुश होना, हुजूर की विलादत बासआदत के अय्याम मनाना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद करना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुण गाना। आज आप यहाँ बैठे हैं मस्जिद के अंदर हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। कल का दिन आएगा हम सब निकलेंगे गली कूचों में, हर जानिब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होगा। और हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा की जुबानी हमें ये मंजर देखने को मिलेगा कि आले ईमा के लबों पर है दुरूद और सलाम। यौम मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं, यौम मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। कल का दिन भी हमारे लिए इसी अंदाज के साथ, इसी मोहब्बत में, इसी अकीदत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुण गाते हुए हमारा वो दिन गुजरना है। हुजूर की नातें पढ़ते हुए दिन गुजरना है, हुजूर के गीत गाते हुए ये दिन गुजरना है। और इंशाअल्लाह हम हुजूर का 1500 साला जश्न मिलाद मना के लोगों को बताएंगे कि हम रसूल अल्लाह के वो गुलाम हैं जो हुजूर से प्यार भी करते हैं, हुजूर का जिक्र भी करते हैं।
हुजूर की आमद का जिक्र बिला तमहीद व ताखीर में अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को जिस वक्त भेजा, वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा, अल्लाह वो जात है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ मबूस फरमाया। अल्लाह वो जात है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा। वदीन हक, और दूसरी चीज अल्लाह ने अपने महबूब को दीन हक के साथ भेजा। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले, ताकि इस दीन को तमाम दीनों के ऊपर अल्लाह गालिब फरमा दे। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले वकफा बिल्लाहि शहीदा, और इस पर अल्लाह की जात गवाह काफी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। दो चीजों का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आया मुक़द्दसा में किया है। माशाल्लाह अतीक भाई बड़ा अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं। रात को मैं एक जगह गया तो वहां पे ये कबाड़ निकला है, जिसकी वजह से मेरी आवाज भी नहीं निकल रही। बहरहाल अक्सर ये हो जाता है, कहीं अगर कोई आदमी मुतालबा कर लेना कोई साउंड सिस्टम अच्छा रख लो तो लोग कहते हैं कि मौलवी भी आजकल नखरे कर दे। ये हालत होती है हमारी, हमें फिर आवाज भी नहीं निकलती अगर कोई इस तरह के मामलात हो जाए। बहरहाल आपने माशाल्लाह अच्छा इंतजाम किया, अतीक भाई बड़ा अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं, अल्लाह ने बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने महबूब को दो चीजों के साथ मबूस फरमाया, एक हिदायत और दूसरा दीन हक। इन दो चीजों के साथ मबूस किया। आमना के लाल आज से 1500 साल पहले दुनिया में जलवागर हुए। जब हुजूर दुनिया में जलवागर हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हिदायत के साथ जलवागर हुए। हिदायत से एक मुराद, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, हिदायत से एक मुराद अल्लाह ने अपने नबी को ताजे नबुव्वत इनायत फरमाया। सिर्फ ताजे नबुव्वत ही नहीं बल्कि नबियों का इमाम बनाकर भेजा। नबियों का इमाम ही नहीं बल्कि खातमुल अंबिया बना के भेजा। अब हुजूर के बाद न जिल्ली न बुरूजी किसी किस्म का कोई नबी आने वाला नहीं है। हुजूर खातमुल अंबिया है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिदायत यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत का ताज पहनाकर भेजा। और हिदायत का एक माना अल्लाह ने अपने महबूब को कुरान के साथ मबूस फरमाया। ये हिदायत देने वाला हुदल लिल मुत्तकीन, अब का कुरान भी कहता है कि ये मुत्तकी और परहेजगारों के लिए हिदायत है। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान के जरिए से हिदायत पाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो गुमराह हो जाते हैं। तो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को हिदायत के साथ यानी कुरान हकीम के साथ भेजा। फिर इसी हिदायत से हुजूर के सहाबा भी मुराद है। इसी हिदायत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले बैते अतहार भी मुराद है। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा तारों की मिसल है, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे, वो भी हिदायत पाले। और मेरी आले बैते अतहार सफीना नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया वो भी कामयाब पा गया, वो भी कामयाब हो गया, उसने कामयाबी हासिल कर ली। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हिदायत के साथ भेजा। और जिसने इस हिदायत को कबूल किया, हुजूर की नबुव्वत को जिसने कबूल कर लिया, हुजूर का जिसने कलमा पढ़ लिया, हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में मैं हाजिर हुआ। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाइए, अपने गुलामों की लिस्ट में मुझे शामिल कीजिए, मुझे कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल फरमाइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्र बिन आस आगे आओ। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश है आपके यदुल्ला वाले हाथ पर बैत करके दीन इस्लाम में मैं दाखिल हो जाऊं, दीन इस्लाम को कबूल कर लूं। हुजूर ने अपना दस्ते करम आगे बढ़ाया। हज़रत अम्र बिन आस ने हाथ आगे करके हुजूर के हाथ करीब करके अपना हाथ पीछे खींच लिया। हुजूर ने पूछा, अम्र खैर तो है, खुद ही कहता है बैत करो, खुद ही हाथ पीछे खींच रहा है। आज किसी वडेरे, किसी चौधरी,
किसी मलक किसी राजा के सामने हाथ आगे करके पीछे ना खींचिएगा। आज के किसी पीर के सामने हाथ आगे करके पीछे ना खींच लेना। आज के किसी मगरूर मुल्ला के सामने हाथ आगे करके हाथ पीछे न कीजिएगा, वगरना जो नतीजा होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये आमना के लाल का वो अजीम खुल्क है जिसे रब के कुरान ने फरमाया इन्नका ला खुलुक़िन अज़ीम। प्यारे महबूब, आप तो अखलाक के सबसे आला दर्जे पर फायज हैं। ये हुजूर का अखलाक करीमाना है। हुजूर के सामने अगर दुश्मन भी आ जाए तो हुजूर अपनी चादरें उठकर बिछाते हैं। दुश्मन आ जाए तो उठकर वो बिछाना चादर, वो तेरा हुस्न अखलाक से गैरों को भी अपना करना। बहरहाल हुजूर ने अपना दस्ते करम आगे बढ़ाया। हज़रत अम्र बिन आस ने भी अपना हाथ आगे किया और फिर हाथ पीछे खींच लिया। हुजूर ने फरमाया अमर खैर है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, जमाना जाहिलियत में जो मुझसे गुनाह हुए वो गुनाह मुझे याद आ गए। या रसूल अल्लाह, उन गुनाहों पर मैं बड़ा नादिम हूँ। आज हम मुसलमान होके रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ के भी हमें याद नहीं होता कौन कौन सा गुनाह किया है। दिन भर में कितने गुनाह कर बैठते हैं। हमारी ये पूरी जिंदगी गफलत के अंदर गुजर गई है। और जो गफलत से जागता है वो शेख सादी शिराजी की तरह कहता है चहल साल उम्र अजीजत गुज़श्त मिजाजे तो अजहाल तिफली नकश। 40 साल का अरसा गुजार दिया तूने, लेकिन तेरी हालत अभी तक बच्चों वाली है। वही तेरी बच्चों वाली हरकतें, वही शरारतें, उसी तरीके से दिन होता है रात होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। और आला हज़रत फरमाते हैं रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, तरसे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हमें ना तरसे नबी आता है ना खौफे खुदा आता है। हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद हमें ये नहीं पता कि जिंदगी गुजारनी किस तरीके से है, रब कैसे राजी करना है, रब के महबूब को कैसे राजी करना है। जिंदगियां गुजर जाती हैं लेकिन तवज्जो इस जानिब हमारी नहीं आती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारे पास वक्त है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की खुशी में हम खुश हो रहे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को हिदायत के साथ भेजा है। जो हिदायत अल्लाह के महबूब लेकर आए, जो दीन हक अल्लाह के महबूब लेकर आए, उस पर आज अगर हम चलना शुरू कर दें, आज हम इन हस्तियों का अदब व एहतराम क्यों बजा लाते हैं, इन उलमाए किराम का इज्जत और वकार के साथ हम क्यों पेश आते हैं? इसलिए कि इन्होंने दामन दीन को मजबूती के साथ थामा हुआ है। ये दीन के ऊपर चलते हैं तो अल्लाह ने इन्हें इज्जतें अता फरमाई हैं। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो जो गुनाह हुए जमाना जाहिलियत में वो याद आ गए, उनका क्या बनेगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अम्र बिन आस के एक सवाल के बदले में 3 जवाब इनायत फरमाए। अम्र बिन आस, अल इस्लाम यनहदिमु मा कान क़ब्लहु, जो आदमी कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह उसके गुज़श्ता गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह उसके गुज़श्ता गुनाहों को मिटा देता है। हम तो खुश नसीब हैं, हम भी रसूल अल्लाह के नौकर हैं, हमारे आबा-ओ-अजदाद भी रसूल अल्लाह के नौकर हैं। और हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा, आपने आला हज़रत के कलाम के ऊपर तज़मीन लिखी। आप फरमाते हैं कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल। जिसका बहाल है बोले जरा। कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहाल, यही तिफली और जवानी के बिताए माहौसाल। अब बुढ़ापे में खुदारा यूं दर से न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, या रसूल अल्लाह आपका दर छोड़ के हम जाएं तो कहां जाएं? तो हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया जो आदमी इस्लाम कबूल करे, वो कलमा पढ़ना उसका काम होता है, अल्लाह उसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मिटा देता है। हज़रत अम्र बिन आस का सवाल इतना था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना ही जवाब दे देते तो काफी था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों के ऊपर करम नवाजी फरमाते हुए 2 जवाब और इनायत फरमाए।
वल हिजरा तो तनहदिमु मा काना क़ब्लहा, जो आदमी अल्लाह की रजा की खातिर अपना घर बार छोड़ दे, अल्लाह उसके भी गुज़श्ता गुनाहों को मिटा देता है। और तीसरा फरमाया, जिसे हज मकबूल मिल जाए, अल्लाह उसके भी गुज़श्ता गुनाहों को मिटा देता है। तो जो उस हिदायत को कबूल करता है, वो दीन हक जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर हाजिर हुए, उस दीन को जो आदमी कबूल करता है, उसे रब इतनी इज्जतें अता फरमा देता है कि हुजूर की बारगाह नाज में बैठने वालों में अब्दुल्ला लक़ब हो तो लोग, अब्दुल्ला नाम हो तो लोग भूल जाते हैं, कहते हैं ये अबू हुरैरा है। अब्दुल्ला नाम हो, लोग भूल जाते हैं कि इनका नाम क्या है, लोग कहते हैं ये अबू बकर सिद्दीक है। ओरिजिनल नाम बंदे को भूल जाता है। अगर नाम उमर हो, फारूक के लक़ब से मशहूर हो जाता है। नाम उस्मान हो, उस्माने गनी के लक़ब से, ज़िन्नुरैन के लक़ब से मशहूर हो जाता है। नाम अली हो तो शेर खुदा के लक़ब से मशहूर हो जाता है। तो ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत में हाजिर होकर वो दीन इस्लाम को कबूल करने वाले, वो दीन हक को कबूल करने वाले, वो हिदायत मोहम्मदी को कबूल करने वाले, वो हिदायत आम हिदायत नहीं है, वो हिदायत है जिसके बारे में आमना के लाल सरवरे अंबिया खातमुल अंबिया मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों याद रखना, फ़इन्न खैरल हुदा हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के तमाम हिदायतों में से बेहतरीन हिदायत मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। जिसे मेरे दर से हिदायत मिल जाए वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। सबसे बेहतरीन हिदायत मेरे दर से मिलती है। जो मेरे दामन से वाबस्ता हो जाता है उसे कायनात की सबसे बेहतरीन हिदायत मिल जाती है। और वो हस्तियां जिन्होंने हुजूर का कुर्ब पाया, जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अपना कलमा पढ़ाया और दुनिया से जाने के बाद जिन्हें अपने पास सुलाया, आज अगर कोई आदमी उनके हवाले से अपनी जुबानें दराज करता है तो उसे याद रखना चाहिए वो हस्तियां जिंदगी में भी हुजूर के साथ थी, बाद अज़ विसाल भी रसूल अल्लाह के कदमों में हुजूर के साथ, हुजूर के पहलू में आराम फरमाए। और पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह गोलड़े वालों का अकीदा खराब हो गया। हम गोलड़े वालों से पूछ कर तो देखो ना, कभी हमसे भी पूछा करो हमारा अकीदा क्या है। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, नाम आने से अबू बकर उमर का लपर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए हैं। आज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंदर बाहर से काले, वो नऊज़ुबिल्लाह उन ज़वात मुक़द्दसा के हवाले से अपनी जुबानें दराज करते हैं। हमारा अकीदा ये है कि उन्हें आज भी रसूल अल्लाह ने अपनी सोहबत में रखा हुआ है, हुजूर ने आज भी उन्हें अपनी कुर्ब में रखा हुआ है। और हुजूर तो ये फरमाते हैं, हाक़ज़ा नुबासो यौमल क़यामा, क़यामत का दिन होगा तो हमें इसी तरीके से उठाया जाएगा। मेरी दाईं जानिब जनाब अबू बकर होंगे, बाईं जानिब जनाब उमर फारूक होंगे। तो बेहतरीन हिदायत मुस्तफ़ा करीम की हिदायत है। उस हिदायत को जिसने कबूल किया वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। और खुसूसन वो हस्तियां जो हुजूर के पहलू में आराम फरमाए वो कभी गुमराह नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मुस्तफ़ा का कुर्ब दुनिया में भी बख्शा है, आखिरत में भी बख्शा है। बहरहाल सबसे बेहतरीन हिदायत मुस्तफ़ा करीम की हिदायत है। और जो हादी होता है ना, हादी के लिए जरूरी होता है कि पहले खुद अमल करे फिर दूसरों को बताए। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद तुम अमल नहीं करते, वो दूसरों को क्यों कहते हो जिसके ऊपर खुद अमल नहीं करते। हादी के लिए जरूरी ये होता है पहले खुद अमल करे फिर उसके बाद लोगों की इस्लाह करे। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, जो कुरान ने तरीका बताया उसके मुताबिक। और इस तरीके पे सबसे बेहतरीन तबलीग जिस हस्ती ने फरमाई है उस हस्ती को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। वो मेरे और आपके नबी हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जाहिर और बातिन दोनों
वो इंसानियत की हिदायत के लिए है। वो दोनों इंसानियत की हिदायत के लिए। अगर हुजूर जुबान से कुछ ना बोले, जो हुजूर का चेहरा देखता कह उठता था कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये किसी कज़्ज़ाब का चेहरा नहीं हो सकता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं लोगों से सुना करता था जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को एक मर्तबा देख लेता है उन्हीं का हो जाता है, वो इतने बड़े जादूगर हैं। और मैं लोगों से ये सुना करता था नऊज़ु बिल्लाह वो कज़्ज़ाब हैं, उन्होंने अपनी जानिब से नबूवत का दावा किया। फरमाते हैं लोगों से मैं ये सुना करता था। एक दिन ऐसा आया, आमना के लाल हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा में जलवागर होने लगे। लोगों ने हर तरफ निदा बुलंद की, लोगों मदीना में रसूल अल्लाह तशरीफ फरमा हो रहे हैं, आज अल्लाह के महबूब आ रहे हैं। बच्चियां गाकर ये बता रही थी, तला अल बद्रो अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। बातें जिधर से आवाज पड़ती यही आवाज आती थी कि आमना के लाल मदीनातुल मुनव्वरा में जलवागर हो रहे हैं। बातें मेरा दिल भी ये चाहा मैं भी जाऊं आमना के लाल को जरा देख कर तो आऊं। वो हस्ती जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह वो जादूगर हैं, उन्हें जरा देख के तो आऊं ना। जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये कज़्ज़ाब हैं, नऊज़ु बिल्लाह मैं उन्हें जाकर देख कर तो आऊं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं, मैं हुजूर के सामने नहीं गया, छुप कर लोगों की ओट में, लोगों के दरमियान से हुजूर अलैहिस्सलाम को देख रहा था। पंजाबी में हम क्या कहते हैं, ताड़ना। मैं ताड़ने लगा, देखने लगा रसूल करीम को। फरमाते मेरी नजर जिस वक्त मुस्तफा करीम के चेहरे पे पड़ी, एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें, दिखा के फबन सुना के सुखन, लुट गया मोरा तन मन धन। फरमाते सामने मैंने जिस वक्त चेहरा मुस्तफा देखा तो कहने पे मजबूर हो गया, मुख चंद बदर शाशानी है, मथ चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद बरिया। माते जिस वक्त वो चेहरा देखा, बस देखने की देर थी। इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन फातिह कादियानियत सैयदना ख्वाजा हुजूर पीर मेरे अली शाह कुद्दस सिर्रुल अजीज आप फरमाते हैं, बस वो देखने की देर थी। किती विच गमा खलता होए, अंदर यादे सजन मस्ता होए, हैरान पुंग परेशान होए, उन पेचियां जुल्फ सियाहा नाल दिल लगड़ा बेपरवाह नाल। माते वो जुल्फें जिस वक्त देखी यूं लगता है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। चिश्ती बंदा हूं मैं, रह नहीं सकता, तर्ज लगाने को दिल करता है लेकिन गला साथ नहीं दे रहा। वहां आप इसी के ऊपर फिलहाल गुजारा कीजिए। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, इस नतीजे पे आया अन्ना वजहहू लैसा बिकज़्ज़ाबिन, ये जो इतना सोना चेहरा है, ये जो इतना प्यारा चेहरा है, ये जो इतना हसी चेहरा है, ये जो वद्दुहा वाला मुखड़ा है, ये किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। फरमाते मैं हुजूर की बरगाहे नाज पे हाजिर हुआ, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपना कलमा पढ़ाइए और अपने गुलामों में मुझे शामिल कीजिए। और जो आदमी कलमा पढ़ता है ना, उस हिदायत को सिर्फ कबूल करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नता, जो आदमी सिर्फ कलमा पढ़ ले अल्लाह उसको भी जन्नत में दाखिल फरमा देता है। जो कलमा पढ़ ले उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। जो अपनी मस्जिदों को आबाद रखने वाला हो, पंगाना नमाज अदा करने वाला हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बजा लाने वाला हो, हुजूर के गुण गाने वाला हो, हुजूर का मिलाद मनाने वाला हो,
हुजूर का जिक्र खैर करने वाला हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में झूम झूम कर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने वाला हो। एक वो है जो सिर्फ कलमा पढ़ने वाला, वो भी एक ना एक दिन किसी न किसी जरिए से वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जो हुजूर से इतना प्यार करे, अल्लाह उसको कितना नवाजेगा, उस पर कितनी मेहरबानियां होंगी। जो आदमी सिर्फ कलमा पढ़ता है, उस हिदायत को कबूल करता है, वो जन्नत में दाखिल होता है। हमारे तो कवाल भी ये पढ़ा करते हैं, दोज़ख में कोई आपका उम्मती न जाएगा, दोज़ख में कोई आपका उम्मती न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। हुजूर से ये नहीं देखा जाएगा कि कोई दोज़ख में जाए। हुजूर अपने उम्मतियों को बचाएंगे। बाहर जो उस हिदायत को कबूल करता है, अल्लाह उसकी दुनिया को भी मुनव्वर फरमा देता है, आखिरत भी उसकी रोशन हो जाती है। और खुसूसन हुजूर की खुशी में जो खुश हो। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, जो आदमी हुजूर के मिलाद की खुशी में खुश होता है, अल्लाह इस खुशी को कयामत वाले दिन उस खुशी मनाने वाले और नारे जहन्नम के दरमियान उसको आड़ बना देगा, वो पर्दा बन जाएगी। आप रात के इस पहर में हुजूर की विलादत बासआदत की खुशी में बैठे हैं, खुश होकर बैठे हैं, तो ये ऐसी खुशी है जो कयामत वाले दिन आपको नारे जहन्नम से बचाने का जरिया बनेगी। और मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं, वमन अनफक़ दिरहमन फी मौलिदिही कानल मुस्तफा शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। जो मेरे महबूब की आमद की खुशी में एक दिरहम खर्च करता है, कयामत का दिन होगा मुस्तफा खुद उसकी शिफाअत फरमाएंगे। कयामत वाले दिन हुजूर खुद उसकी शिफाअत फरमाएंगे। मुस्तफा कैसी शिफाअत फरमाएंगे? इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन फातिह कादियानियत सैयदना ख्वाजा हुजूर पीर मेरे अली शाह कुद्दस सिर्रुल अजीज आप फरमाते हैं, यो दी का रब्ब का दास्त सा फतरदा थी पूरी आस असा लजपाल करेसी पास असा व शफात शफा सही पढ़िया। एक और मकाम पे आप फरमाते हैं, आदम तीता ईसा मसीह नफसी बोले सन सब नबी एक बोल सी उथे उम्मती अहमद नबी साहिब कमाल दिल लगड़ा बेपरवाहाना। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत कुश्ताए इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, सफियो नजी कलीमो मसीह सभी से कहीं कहीं न बनी। सफियो मसीह कलीमो सफियो नजी कलीमो मसीह सभी से कहीं कहीं न बनी। ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। आखिरकार हुजूर की बारगाह नाज में जिस वक्त पहुंचेंगे ना, हुजूर अपना सरे अनवर मकामे महमूद पे सजदे में रखेंगे। रब फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, प्यारे महबूब आप अपना सरे अनवर उठाइए। शफाअत तो शफा, जिसकी शफाअत करेंगे उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। सिफारिश में और शफाअत में फर्क होता है। सिफारिश कभी रिजेक्ट हो जाती है। मैं अल्लामा कमर इलियास साहब से अर्ज करूं, हुजूर मेरा ये काम है, आपकी जान पहचान है, आप मेरा काम करा दें। आप सिफारिश करें, हो सकता है अगला बंदा सुने ही नहीं, सुने तो आगे पता नहीं काम कराए या ना कराए। ये जो सिफारिश होती है ये रिजेक्ट हो सकती है। शिफात ये है, आमना के लाल अपना सर सजदे में रखेंगे। रब फरमाएगा, महबूब सर उठाइए, वशफाअत तो शफा, जिसकी शिफात करेंगे उसकी शिफात कबूल की जाएगी। और मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं, जो हुजूर का मिलाद मनाता है मुस्तफा खुद उसकी शिफात फरमाएंगे, हुजूर खुद उसकी शिफात फरमाएंगे। हुजूर के सदके से कुरान मिला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से रमजान मिला। इन दोनों के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अस्सियामु वल कुरानु यशफाअन लिल अब्दे, क़यामत का दिन होगा, रोजा भी कुरान भी ये बंदा मोमिन की शिफात करेंगे। जब ये शिफात करेंगे क्या रिजेक्ट हो जाएगी? हुजूर फरमाते हैं नहीं, फयुशफाअन, रब इन दोनों की शिफात को कबूल भी फरमाएगा,
इन दोनों की शफाअत कबूल भी की जाएगी, ये रिजेक्ट नहीं होगी। कुरान जो हुजूर के सदके में मिला, वो अगर सिफारिश, वो अगर शफाअत करे वो कबूल हो। रमजान हुजूर के सदके में मिला, वो शफाअत करे वो कबूल हो। जब नबियों का सुल्तान शफाअत करे, भला वो कब रिजेक्ट हो सकती है, वो भी कबूल होगी। और हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले, जो बख्शवाने को आए। नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। तो बातें मुहद्दिस इब्न जौजी जो हुजूर के मिलाद में एक दिरहम खर्च करता है, ये आपने देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद सजाई है, लाइटिंग की है, इस पर आपने ये जो खर्च किया है, आपसे कोई कह सकता है फजूल खर्ची की है, आप कहें ना ना, आमना के लाल के नाम पे खर्च किया है, फजूल नहीं है, बल्कि बारगाह मुस्तफा में मकबूल है। हुजूर क़यामत वाले दिन शफाअत फरमाएंगे, कानल मुस्तफा, हुजूर अलैहिस्सलाम उसके लिए शफाअत करेंगे। वह मुशफ़्फ़ा, जब हुजूर शफाअत करेंगे तो शफाअत कबूल की जाएगी। हुजूर की आमद की खुशी में आप बैठे हुए हो, उस नबी को जिस वक्त रब ने मबूस फरमाया, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह वो जात है जिसने अपने महबूब को हिदायत के साथ भेजा, व दीनिल हक, और दीन हक के साथ भेजा, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि इस दीन को तमाम दीनों के ऊपर गालिब फरमा दे, ताकि इस दीन को तमाम दीनों के ऊपर गालिब फरमा दे। और इस दीन को जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने फैलाना शुरू किया, मौला हैदर कर्रार अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के बाबा जान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया, प्यारे नवासे, अल्लाह ने आपको जो हुक्म दिया है आप वो कीजिए, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, पैगाम रिसालत आप आगे फैलाइए। और मैंने इस बात को जान लिया है, आलिम तो अन्ना दीन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल अदयान दीना, कि दीनों में से सबसे बेहतरीन दीन अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाया। अल्लाह ने सबसे बेहतरीन दीन किसे अता फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो सबसे बेहतरीन दीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। जब इस दीन के खैरुल अदियान होने की तस्दीक हजरत अबू तालिब ने की, तो हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत ने तब फरमाया, बाद तहकीक के रिवायात व अहादीस नसीर, मेरा दिल कायल ईमान अबू तालिब है, मेरा दिल कायल ईमान अबू तालिब है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दीन की तबलीग शुरू करते हैं, हिदायत लोगों के लिए आम करने की कोशिश करते हैं, तो पहला मुहाफिज खत्म नबूवत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का पहला मुहाफिज जनाब हजरत अबू तालिब है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत और दीन हक के साथ जलवा कर हुए। हजरत सासा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, ये भी हुजूर की बारगाह नाज़ में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ना चाहता हूँ, दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, आप बैत फरमाएं। हुजूर ने अपना दस्ते करम आगे किया, इन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आखिरी वक्त में इन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिया। हुजूर ने फरमाया, सासा खैर है, खुद ही कहता है बैत करो, हाथ खुद ही पीछे खींच रहे हो, खैरियत है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जमाना जाहिलियत में जो मैंने नेकियां की हैं उनका क्या बनेगा? जो जमाना जाहिलियत में मैंने नेकियां की उनका क्या बनेगा? हुजूर ने फरमाया, तुम अपनी कोई नेकी बताओ। हजरत सासा करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाना जाहिलियत में एक मर्तबा मेरे ऊंट गुम हो गए,
मैं अपनी बस्ती से बाहर निकला उन ऊंटों को तलाश करने के लिए, कहीं ऊंट नहीं मिले। जंगल में गया, जंगल में भी नहीं मिले। जंगल से बाहर निकला, दूसरी आबादी के पास जिस वक्त पहुंचा, वहां देखता हूं एक बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग है, वो अपने जानवर चरा रहा है। उसकी चरागाह में मेरे ऊंट भी वहां पे चल रहे हैं। मैंने जिस वक्त देखा, मैं उस बुजुर्ग के पास गया, शुक्रिया उसका अदा किया, उसके पास मैं बैठा। उसने कहा बैठो, पानी पियो, खजूरें खाओ, फिर उसके बाद जाना। बातें मैं बैठा था, खजूरें खाने लगा, एक खजूर खाई, इतने में आवाज आती है। कोई आवाज देने वाला कहता है, ए बाबा तुम्हारे घर में विलादत हुई है, तुम्हारे घर में पैदाइश हुई है। आते सासा फरमाते, मैंने जिस वक्त सुना कि उस बच्चे ने आवाज दी तुम्हारे घर में पैदाइश हुई, तो पैदा हुआ है, फरमाते हैं उस बुजुर्ग ने कहा अगर हुआ मेरे घर में पोता पैदा तो खुशियां मनाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा, उनकी दावत करूंगा, खाने पीने का एहतमाम करूंगा, लोगों की दावत करूंगा। पता ये चला जब बच्चे पैदा होते हैं तो दावतें आम होती हैं, इसीलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते की आमद पर दावत की थी और फिर खुद मुस्तफा करीम ने अपनी जानिब से भी हकीका फरमाया है, खुद अपनी जानिब से हुजूर ने हकीका फरमाया। ये कब होता है? विलादत के बाद ही होता है ना। होता किस लिए है? विलादत की खुशी में होता है। अक्कन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नफ्सी, ये हदीस मुबारका के अल्फाज हैं। हुजूर ने अपनी जानिब से अपना हकीका फरमा के ये बताया कि लंगर मिलाद का एहतमाम करना, विलादत मुस्तफा की खुशी में लंगर मिलाद का एहतमाम करना, ये मैं मोहम्मद मुस्तफा का तरीका है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये गुलाम उस बुजुर्ग के पास बैठे हुए हैं, तो उस बच्चे ने आकर कहा तुम्हारे घर में विलादत हुई है। बुजुर्ग क्या कहता है, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो क्या करूंगा? खुशियां मनाऊंगा, लोगों की दावत करूंगा, उन्हें तरह तरह के खाने खिलाऊंगा, और अगर बच्ची पैदा हुई तो फिर उसे मैं जिंदा दरगोर कर दूंगा। हज़रत सासा फरमाते मैंने जिस वक्त सुना मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ। ये क्या वजह है कि इस बच्ची को जिंदा दरगोर कर देगा या कत्ल कर देगा? फरमाते हैं मैं वहां पे बैठ गया, इस इंतजार में था कि फिर कोई आकर बताए कि बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची। फरमाते इतने में फिर वो बच्चा आया, उसने आकर कहा बाबा तुम्हारे घर में बच्ची पैदा हुई है। हज़रत सासा फरमाते मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ, ये तो उसे मारेगा, ये उसे कत्ल कर डालेगा। रब का कुरान कहता है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत का दिन होगा, पूछा जाएगा कि इस बच्ची को किस जुर्म की वजह से तूने कत्ल किया है। आज भी अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो जाए तो मुंह बन जाते हैं, बच्चे पैदा हो तो खुशियां मनाई जाती हैं। बच्चियां पैदा हो और उनका एहतराम करना, उनका इस्तकबाल करना, ये मुस्तफा करीम का तरीका है। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, आपके लिए हुजूर इस्तकबाल भी फरमाया करते थे, आपके दस्ते करम पर हुजूर बोसा भी दिया करते थे, अपनी जगह पर भी बिठाया करते थे। और सिद्दीका कौनैन, सादिक रसूल की सिद्दीका ज़ौजा और सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, सिद्दीका कायनात उम्मुल हसनैन बिन्ते रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा जनाबे सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि हुजूर की चाल में, हुजूर के मकाल में, हुजूर की नशिस्त में, हुजूर की बर्खास्त में, हुजूर की रफ्तार में, हुजूर की गुफ्तार में, हुजूर के बैठने में, हुजूर के उठने में, सैयदा कायनात से बढ़कर मैंने हुजूर के मुशाबे किसी को नहीं देखा। और याद रखें कि उम्मत की माएँ हैं, और पीर साहब फरमाते हैं बाअदब बाश के उम्मत की ये माएँ हैं नसीह, ये उम्मत की माएँ हैं। उनमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, आप फरमाती हैं हुजूर अपनी लख्ते जिगर का इस तरीके से एहतराम फरमाते। हुजूर को जब वो तशरीफ ले आती अपनी जगह पर हुजूर उन्हें बिठाया करते, हुजूर उनके लिए इस्तकबाल फरमाया करते। बाहर हाथ सासा फरमाते हैं उस बूढ़े शख्स को जिस वक्त पता चला बेटी है तो मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ।
मैंने उससे कहा सौदा नहीं करता मेरे साथ, ये बच्ची तू मुझे दे दे। उसने कहा क्या सौदा करेगा? फरमाते मैंने कहा ये मेरे 2 ऊंट है ना, ये तू ले ले। उसने कहा 2 ऊंट नहीं, मुझे 3 ऊंट चाहिए। हज़रत सासा ने कहा ठीक है, मैं तुझे 3 ऊंट देने के लिए तैयार हूँ, तू मेरे साथ एक बंदे को भेज दे जो मेरे साथ जाए, मैं भी ऊंट पे सवार होकर आसानी के साथ चला जाऊंगा। बच्ची साथ है, उसको भी उठाना मुश्किल है, और फिर जिस वक्त वो बंदा साथ आएगा कतार बांध के मैं उसको दे दूंगा, वो ऊंट वापस ले आएगा। उस बाबे ने कहा ठीक है, आप मेरा बंदा ये साथ ले जाओ, 3 ऊंट मुझे दे देना। हाथ सासा घर में आए, बच्ची अपनी कनीज को दी और कहा इस बच्ची को आम तरीके से नहीं पालना, इस तरह पालना है जैसे अपनी बच्ची को पाला जाता है, इसकी सही परवरिश करनी है, इसका ख्याल रखना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये वाकया सुन रहे हैं। हुजूर के चेहरे अतर का रंग ऐसा ऐसा मुतगय्यर हो रहा है, हुजूर की चश्माने करम में आंसू आ रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम सुना रहे हैं या रसूल अल्लाह। जब वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई, उसने अपने हाथ पांव मारना शुरू किए, मैं उसे अपने सीने पे लटाता, कभी वो मेरे दाढ़ी में हाथ मारती, कभी वो मेरे बालों में हाथ मारती। या रसूल अल्लाह, मुझे उस बच्ची पे प्यार आता। चलते चलते वक्त गुजरता गया, मुझे इतना प्यार हो गया जिस तरीके से अपनी बच्ची से प्यार होता है। या रसूल अल्लाह, फिर मेरा दिल ये करता कि इस इलाके में, इर्द गिर्द के इलाकों में कहीं भी अगर कोई अपनी बच्ची को कत्ल करना चाहता होगा या उसे जिंदा दरगोर करना चाहता होगा, मैं जाऊंगा वहां से बच्ची उठा के ले आऊंगा। या रसूल अल्लाह, फिर मैं 3 ऊंट लेता, जहां कोई अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर करना चाहता होता या उसे कत्ल करना चाहता होता, या रसूल अल्लाह, मैं जाके वो बच्ची वहां से ले आता, अपने घर में पालता। या रसूल अल्लाह, अब मेरे घर में, मेरी हवेली में 365 बच्चियां हैं जिनकी मैं परवरिश करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए पूछा है, वो जो जमाना जाहिलियत में मैं ये नेकियां करता रहा हूँ, क्या इन पर भी मुझे अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंसू बहाते हुए फरमाया, ऐ मेरे सासा, ये उन्हीं नेकियों का ही तो समरा है कि अल्लाह ने तुझे हिदायत अता फरमाई है, अल्लाह ने तुझे राहे हिदायत नसीब फरमाई है। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, रब वो जात है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ मबूस फरमाया है, व दीनिल हक, और दूसरा दीन हक के साथ। और आखिरी बात मैं करता हूँ, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। आप देखें, वो तो हुजूर के सहाबा थे ना, उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफे रुखे ज़ेबा करना। और पीर साहब एक और मकाम पे फरमाते हैं, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम। या रसूल अल्लाह, यूं लगता है आप अपने सहाबा में बैठे हैं, आप चांद की मानद हैं, आपके तमाम सहाबा वो तारों की मानद है, चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, वो तेरा हल्का असहाब में बैठा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। आज की रात अगर हुजूर की चश्मे इनायत नसीब हो जाए, वो हमारे लिए काफी है। यकीन माने, हुजूर की चश्मे इनायत है तो तभी हम हुजूर की गुलामी में हैं। हुजूर के चश्मे इनायत है तो तभी हम हुजूर की गुलामी में हैं। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना। हुजूर की वो रहमत आलमीनी से, उस रहमत के छींटे आज भी हमें नसीब हो रहे हैं। वो तो हुजूर के सहाबा थे जो चेहरा बद्दुहा देखा करते। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की ईद, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। ये तो सहाबा की खुश नसीबियां थी। वो हुजूर को देखकर हुजूर का कलमा पढ़ते, फिर हुजूर की गुलामी में आ जाते। हम जो बिन देखे हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर पर ईमान रखने वाले हैं, हमें जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज सलामती ईमान बख्शी हुई है, ईमान की बका जो हमें नसीब है, यकीन माने ये भी मुस्तफा करीम का करम है। 1500 साल गुजर गए हैं और 1500 साल हुजूर का जश्न विलादत मनाया जा रहा है। हुजूर के ऐलान नबुव्वत को 460 साल गुजर गए हैं।
460 साल गुजरने के बाद ये मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात कायनात में फैलते जा रहे हैं और अल्लाह ने इस दीन को और भी गलबा देना है। ये जो आज हमारा ईमान सलामत है, पीर साहब फरमाते हैं ये वैसे नहीं है, ये रसूल अल्लाह की निस्बत की वजह से है। हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए हैं, जिल्लत में हैं, खताकार हैं। जो कुछ भी है मुस्तफा के उम्मती तो है ना। पीर साहब फरमाते हैं ओ लोगों, तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोगों ख्याल तो करो ना, ये रसूल अल्लाह की निस्बत है जिसकी बदौलत आज के इस पुरफितन दौर के अंदर भी तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में भी ईमान बचाए हुए हैं, कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और रात के इस पहर में रसूल अल्लाह का जिक्र करते हुए, हुजूर की बारगाह नाज़ में खिराज पेश करते हुए लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। ये हुजूर की निस्बत का ही फैजान है कि आज हम हुजूर के कलमा गो हैं, हुजूर की गुलामी हमें नसीब है। तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। और अल्लाह ताला हमें इस ईमान के ऊपर, दीने इस्लाम के ऊपर साबित करने वाली जिंदगी नसीब फरमाए। इसी के ऊपर अल्लाह ताला हमें खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए। जिस नबी का हम जिक्र खैर कर रहे हैं, कब्र में अल्लाह अपने प्यारे महबूब के जलवे हमें नसीब फरमा के हुजूर की पहचान नसीब फरमाए। इससे बड़ी दुआ कोई नहीं हो सकती। आपने अमीन नहीं बोला, अमीन भी दुआ है। अमीन का मतलब है मौला तू कबूल फरमा ले। इसने जो कहा है तू क्या कर ले, कबूल फरमा ले। जिस नबी का हम जिक्र खैर कर रहे हैं, अल्लाह कब्र में अपने उस सोहने महबूब की जियारत नसीब फरमा के उसकी पहचान नसीब फरमाए। मैदाने माशर में जब कहीं साया न मिले, अल्लाह अपने महबूब के अर्शे, अपने महबूब के लिवाए हमद के साए में जगह अता फरमाए। पुल सिरात पर जब कदम लड़खड़ाने लगे, अल्लाह ताला अपने महबूब की रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाओं का साथ नसीब फरमाए। और मैदाने माशर में जब कोई किसी का पुरेसाने हाल ना हो, अल्लाह ताला उस वक्त हम गुनाहगारों को हुजूर का दामाने शफाअत नसीब फरमाए। और जब प्यास के मारे जुबानें बहर आ रही हों, अल्लाह ताला हुजूर के दस्ते करम से हम गुनाहगारों को ठंडा और मीठा आबे कौसर नसीब फरमाए। और हम हुजूर सैयदी नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी अलैहि रहमा की जुबानी हम ये कहने के काबिल हो जाएं, क्या खबर किसको कब जामे कौसर मिला, क्या खबर किसको कब जामे कौसर मिला। हम तो उनकी अदा देखते रह गए, नेको बद पर हुआ उनका यकसा करम, लोग अच्छा बुरा देखते रह गए। और मैं नसीर आज लाया वो नाते नबी, नात गो मुंह मेरा देखते रह गए। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्जो समा देखते रह गए। अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। जिन नौजवानों ने आज की ये पुरवकार तकरीब सजाने में मेहनत की है, मस्जिद को सजाया है, अल्लाह उनकी जिंदगियों में रौनकें अता फरमाए। जिन्होंने आज इस महफिल पाक में शमूलियत इख्तियार की है, अल्लाह क़यामत वाले दिन भी हुजूर के गुलामों में शमूलियत नसीब फरमाए। आज जितने भी उलमाए किराम सनाखान आने शीर लिसान तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह सबके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। और इस महफिल पाक की बरकत से अल्लाह मुझसे आकार की भी बख्शे फरमाए। और जो कुछ मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बतकाज़ाए बशरी इंसान होने के नाते अगर मेरी जुबान से कोई ऐसा जुमला निकल गया जिसकी वजह से किसी की दिल आजारी हुई हो, तो मैं रब के घर में बैठकर माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।